क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक का टायर जल्दी घिस जाता है जबकि कार का नहीं? ऐसा क्यों? क्या आपको पता है कि क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों के साथ छोटे बच्चों को क्यों खड़ा किया जाता है? या फिर क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हैं जो हर हफ्ते दुल्हन बनती है? क्या आपको पता है कि एक लड़की अपना पाद बेचकर लखपति बन चुकी है? क्या आप जानते हैं कि शरीर पर टैटू बनवाने से सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर किसी व्यक्ति के लिए एक पत्नी को संभाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन थाईलैंड में एक ऐसा शख्स रहता है जिसकी एक या दो नहीं बल्कि 8 पत्नियां हैं। इतना ही नहीं, ये सभी पत्नियां एक ही घर में रहती हैं और अपने पति की सेवा करती हैं। क्यों, आप भी चौंक गए ना? दरअसल थाईलैंड में रहने वाले ओंग डैम सोरोट एक टैटू आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 8 लड़कियों से शादी की और उन्हें अपनी पत्नी बनाकर एक ही घर में रखते हैं। ओंग की सभी पत्नियों के बीच बहुत प्यार है और वो आपस में कभी भी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं करती हैं, बल्कि सभी एक साथ मिलकर फैमिली टाइम बिताते हैं। ओंग ने अपनी पत्नियों से कभी कुछ नहीं छिपाया है और इसी पारदर्शिता की वजह से उनकी एक के बाद एक 8 शादियां होती चली गयी। अगर आप भी ओंग की तरह शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार अपनी पत्नी से जरूर पूछ लें। फैक्ट नंबर 2, खाना पकाना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सिर्फ रोटी बनाना ही सिखाया जाता है। मलेशिया में नगेरी सेम्बिलिन स्टेट एक्सको में एडमिशन लेने वाले छात्रों को गोल गोल रोटियां बनाना सिखाया जाएगा, जिसके बाद छात्र की 1 से 7 लाख रुपए की नौकरी लग सकती है। बताया जा रहा है कि इन दिनों मलेशिया में रोटियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिससे पूरा करने के लिए शेफ को रोटी बनाना नहीं आता है। ऐसे में इस संस्थान ने लोगों को रोटी बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है, जिसके बाद वो रोजाना गोल रोटियां बनाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। मलेशिया में कमरूल रिजाल एम्बर्ग तेब्रांग रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उनका कहना है कि वीक डेज पर वो एक दिन में करीब 500 रोटियां तक बेच देते हैं, जबकि वीकेंड में ये आंकड़ा 700 रोटियों तक पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप एक कुत्ता पालना चाहते हैं लेकिन उसकी देखभाल करने से डरते हैं तो आपके लिए रोबो डॉग बिल्कुल सही रहेगा। इस आधुनिक कुत्ते को चीन की एक कंपनी ने तैयार किया है जिसे साइबर डॉग के नाम से जाना जाता है। ये रोबोट बिल्कुल एक कुत्ते की तरह दिखाई देता है जो 4 पैरों पर चलता है और पालतू कुत्ते की तरह मालिक की हर डिमांड को फॉलो करता है। इस साइबर डॉग में एक से बढ़कर एक शानदार सॉफ्टवेयर हैं, जिनकी वजह से ये धूप, बारिश और आंधी तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं को आसानी से सेंस कर सकता है। इस डॉग के साथ आप वॉक या रनिंग पर भी जा सकते हैं, जो दुश्मन पर हमला करने और अपने मालिक की सुरक्षा करने का काम भी करता है। साइबर डॉग को खरीदने पर आपको इसके खान पान और देखभाल की चिंता नहीं करनी होगी। बस इसे दिन में एक बार चार्ज कर लीजिए, फिर बाकी काम ये डॉग अपने आप पूरा कर लेगा। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर खाना खाने के बाद शरीर के अंदर चलने वाली रासायनिक क्रिया की वजह से पेट में गैस बनती है, जिसे इंसान फाट या पाद के रूप में बाहर निकालता है। पाद मारना आपके लिए भले ही शर्मिंदगी की बात हो सकती है, लेकिन अमेरिका की एक एक्ट्रेस इससे लाखों रुपए की कमाई कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिकी एक्ट्रेस स्टेफनी मैटो हर हफ्ते अपने पाद से भरे 5 जार ऑनलाइन बेचती है और इससे उन्हें रोजाना लाखों रुपए की कमाई होती है। स्टेफनी ने पाद से भरे हुए एक जार को $1000 में बेचना शुरू किया था, जिससे उन्हें हर हफ्ते 38 लाख रुपए की कमाई होती है। ऐसे में स्टेफनी ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें ज्यादा फाट आए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन उसकी वजह से स्टेफनी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा डाइट लेने और पाद मारने की वजह से उनका बॉडी क्लॉक पूरी तरह से बिगड़ चुका था। हालांकि जब लोगों को पता चला कि स्टेफनी अस्पताल में भर्ती हैं, तो वो पाद खरीदने के लिए वहां भी जा पहुंचे। ऐसे में स्टेफनी को अस्पताल में अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पाद से भरे जार खरीदने वाले लोग उसका क्या करते होंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी नागरिक ड्रग्स जैसे नशे करते हैं। ऐसे में उन्हें ड्रग्स से सस्ता विकल्प फाट मिल चुका है, जिसे सूंघकर वो एक प्रकार का नशा करते हैं। स्टेफनी बताती है कि उन्होंने पाद बेचने का काम सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखें और उन्हें पैसे कमाने में मदद मिले। लेकिन वो नहीं जानती थी कि लोग उनसे प्रभावित होकर पाद खरीदने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये अजीब लेकिन बिल्कुल सच है। हालांकि अब स्टेफनी जब से बीमार हुई हैं, उसके बाद से अपना पाद नहीं बेच रही हैं। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में प्लास्टिक कचरे की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जिसकी वजह से समुद्र और महासागर खराब हो रहे हैं और इंसान कैंसर जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन के वैज्ञानिकों ने मछली के स्पर्म से एक खास तरह का प्लास्टिक बनाया है, जो प्राकृतिक तत्वों के साथ मिलकर आसानी से नष्ट हो जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन के वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के लिए सैल्मन फिश के स्पर्म का इस्तेमाल किया है, जिससे तैयार प्लास्टिक को यूज करने के बाद आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इस प्लास्टिक को मछली के स्पर्म के 2 रेशों को कुकिंग ऑयल में मिलाकर तैयार किया गया है, जो काफी पतला लेकिन मजबूत होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रयोग से विश्व भर में प्लास्टिक कचरे की समस्या को हल किया जा सकता है, जिससे घातक बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6,
हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत और अलग दिखाई दे, जिसके लिए वो कीमती लहंगा और ज्वेलरी भी खरीदती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक या दो बार नहीं बल्कि हर हफ्ते दुल्हन बनती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर हफ्ते शुक्रवार के दिन दुल्हन का लिबास पहनने वाली ये लड़की पाकिस्तान में रहती है, जिसका नाम हीरा जीशान है। 42 साल की हीरा जीशान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहती है, जो पिछले 16 साल से हर हफ्ते शुक्रवार के दिन दुल्हन की तरह तैयार होती है। इस दौरान वो न सिर्फ लहंगा और ज्वेलरी पहनती है बल्कि अपने हाथ और पैरों में मेहंदी भी लगाती है और पूरा दिन एक दुल्हन की तरह सजी रहती है। दरअसल 16 साल पहले हीरा की मां की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वो अपने आखिरी वक्त में अपनी बेटी को दुल्हन बने हुए देखना चाहती थी, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद हीरा ने शादी तो कर ली, लेकिन वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाई थी। ऐसे में हीरा ने अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर शुक्रवार को दुल्हन की तरह सजना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तब से लेकर अब तक हीरा हर हफ्ते दुल्हन की तरह सजती हैं और फोटोशूट भी करवाती हैं, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। फैक्ट नंबर 7, अक्सर बाइक का टायर बहुत ही जल्दी घिस जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं कार का टायर लंबे समय तक नहीं घिसता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल कार का टायर तैयार करने के लिए उसमें कच्चे माल के साथ साथ कार्बन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से टायर को मजबूती और पर्याप्त लचीलापन मिलता है। ऐसे में जब कार्बन से तैयार टायर को कार में लगाया जाता है तो वो कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी नहीं घिसते हैं और आसानी से चलते रहते हैं। आपको बता दें कि बिना कार्बन वाले टायर आमतौर पर 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करने पर घिस जाते हैं, जबकि कार्बन से तैयार किए गए टायर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी आसानी से तय कर लेता है। यही वजह है कि कार्बन टायर की कीमत साधारण टायर के मुकाबले ज्यादा होती है, जबकि ये सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छा होता है। हालांकि आज के मिलावटी दौर में कार्बन के साथ भी मिलावट की जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने कई तरह के खूबसूरत डिजाइन वाले घर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कैमरे के आकार वाला घर देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये अनोखा घर आपको कर्नाटक के बेलगाम शहर में देखने को मिलेगा, जो अपने आप में कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। दरअसल बेलगाम में रहने वाले रवि होंगल को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, लिहाजा उन्होंने अपने घर को ही कैमरे के शेप में बनवा लिया। रवि का ये अनोखा घर 3 मंजिला ऊंचा है, जिसे लेंस और रील की तरह दिखने वाले आइटम्स से तैयार किया गया है। इस घर को बनाने में 71 लाख रुपए का खर्च आया है, जो अंदर और बाहर से बिल्कुल कैमरे की तरह दिखाई देता है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि अगर किसी इंसान की दीवानगी सारी हदें पार कर ले तो वो क्या कुछ कर सकता है। फैक्ट नंबर 9, भारत में क्रिकेट फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है, जो मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं। ऐसे में मैच शुरू होने के पहले दोनों टीम के खिलाड़ी कुछ बच्चों के साथ मैदान में आते हैं और फिर बारी बारी से दोनों देशों का राष्ट्रगान गाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खिलाड़ियों के साथ इन बच्चों को खड़ा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ खड़े होने वाले ये बच्चे किसी न किसी एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें प्रचार के मकसद से मैच में लाया जाता है। ऐसे में मैच शुरू होने से पहले ये बच्चे खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं और अपने एनजीओ का प्रचार करते हैं, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा और इलाज के लिए डोनेशन मिल सके। आपको बता दें कि इन सभी बच्चों को एनजीओ द्वारा दी गई ड्रेस पहनाई जाती है, जिसमें एनजीओ का नाम और लोगो छपा होता है। यही वजह है कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान विभिन्न एनजीओ से संबंध रखने वाले बच्चों को मैदान में खिलाड़ियों के साथ खड़े होने का मौका मिलता है। फैक्ट नंबर 10, भारत में सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए प्रत्याशी को कठिन परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि परीक्षा और इंटरव्यू के अलावा सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रत्याशी को एक और सख्त नियम का पालन करना होता है, जिसके तहत उसे अपने शरीर पर टैटू गुथवाने की अनुमति नहीं होती है। दरअसल बॉडी पर टैटू बनवाने से त्वचा और कैंसर जैसे घातक रोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से पुलिस और आर्मी जैसे सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावा टैटू बनवाने वाले लोगों को अपने काम के प्रति कम जिम्मेदार समझा जाता है, इसलिए सिविल सर्विस करने वाले अधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी नौकरी को गंभीरता से लें। हालांकि पियोन या चौकीदार जैसे पदों के लिए टैटू वाले नियम को सख्ती से फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आपको उच्च पद पर नौकरी करनी है तो उसके लिए आपकी बॉडी पर टैटू नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।